अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं गैमलिक में शहजादी अस्पोचा को फांसी से बचाने के बाद सुल्तान उससे कहते हैं, चलो शहजादी अस्पोचा, तुम्हें उठना होगा। तो शहजादी उठते हुए कहती है, मुझे उठना होगा, मुझे खड़ा होना होगा और इन तमाम गद्दारों से हिसाब लेना होगा। एंड्रियास लड़ते हुए सिपाहियों से कहता है, सिपाहियों, सुल्तान उरहान और शहजादी अस्पोचा, मुझे इन दोनों की लाशें चाहिए। साथ ही सुल्तान और शहजादी अस्पोचा खड़े होकर तलवारें थाम लेते हैं और सुल्तान कहते हैं, आज इंतकाम का दिन है, चलो। ये कहते और सुनते साथ ही वो दोनों आगे बढ़ते हुए काफिरों पे टूट पड़ते हैं। शहजादी अस्पोचा अपना दिफा जबरदस्त अंदाज में करती है और आसपास सिपाहियों को मौत के घाट उतारने के बाद वो आगे बढ़ जाते हैं। बुलंदी पर से ईसा ताक ताक के काफिरों को तीर मार रहा होता है। नीचे अब्दुर्रहमान का रखलील और तुरान भी अपनी तलवार का जबरदस्त इस्तेमाल करते हैं। उधर हम देखते हैं कि यगीत औंधे मुंह पड़ा होता है कि इसलिए में फातिमा उसके पास पहुंचती है और उसे इस तरह से देखकर कहती है, यगीत सरदार, तुम्हारी लालच और तुम्हारी बुराई तुम्हें अपने अंजाम तक ले आई है। इसलिए में यगीत को होश आ जाता है। वो तलवार की जानिब हाथ बढ़ाते हुए कहता है, ये इतना आसान नहीं है। अगले ही पल वो फातिमा पे हमला कर देता है। फातिमा उसके हमले से बचती है और मुकाबला शुरू कर देती है। यगीत उस पे तलवार तानते हुए कहता है, मैंने तुमसे मोहब्बत की थी लेकिन तुम मेरी मोहब्बत के लायक नहीं, मैं तुम्हारे लिए जहन्नुम बन जाऊंगा। फातिमा उससे कहती है, मैंने देख लिया कि तुम कौन हो, अल्लाह का शुक्र है उसने मुझे तुम्हारा असली चेहरा दिखा दिया। यगीत कहता है, नहीं, उसका शुक्रिया अदा ना करूं। मैं कसम खाता हूँ अगर मेरा नाम यगीत है तो मैं तुम्हें कभी फ्लावियो से शादी नहीं करने दूंगा। मैं तुम दोनों को अपने हाथों से मार डालूंगा। ये कहते साथ ही वो फातिमा पे हमलावर होता है और पैदर पे हमले करते हुए उसकी बाजू जख्मी कर देता है। फातिमा जख्मी बाजू के साथ दिफा करने की कोशिश करती है मगर यगीत उसकी तलवार गिरा देता है और उसे दीवार के साथ लगाता है। तो फातिमा उससे कहती है, तुम्हें यही बात जेब देती है, मुझे मार दो। अगर तुम हमें मार भी दो तो हमारा क्या बिगड़ेगा, रुको मत, मार डालो ए बुज़दिल। यगीत तलवार लहराता है और उसकी गर्दन के बिल्कुल पास आके तलवार रोक लेता है। फिर कहता है, फातिमा खातून, अभी नहीं, उस दिन का इंतजार करो जब मैं तुम्हारे महबूब का कटा हुआ सर तुम्हारे कदमों में फेंकूंगा। मैं तुम्हें उस दिन मारूंगा, उस दिन तक इस खौफ के साथ जियो। ये कहते साथ ही यगीत चला जाता है। फातिमा तलवार उठाते हुए उसे गुस्से में देखती ही चली जाती है। दूसरी तरफ ईसा को बुलंदी पर देखकर एक बजंतिनी सिपाही तीर उस पे छोड़ देता है मगर ईसा बर वक्त बच निकलता है और उस बजंतिनी के अगला तीर सीधा करने से पहले ही उसे मौत के घाट उतार देता है। फिर नीचे देखते हुए तेजी से भाग पड़ता है। नीचे एंड्रियास मुसलसल उस्मानी सिपाहियों को शहीद करता ही चला जाता है। सुल्तान के हाथों उसके सिपाहियों का भी कत्लेआम हो रहा होता है। एंड्रियास एक सिपाही को दबोचते हुए कहता है, इस मैदान जंग में कोई जिंदा नहीं बचेगा। लड़ते हुए शहजादी अस्पोचा सुल्तान से कहती है, अगर हम यहाँ से ना निकले तो हम मारे जाएंगे सुल्तान उरहान। सुल्तान एक तरफ देखते हुए कहते हैं, चले बुरहान सरदार। ये कहते साथ ही सुल्तान शहजादी अस्पोचा के साथ आगे बढ़ते हैं। दूसरी तरफ से बुरहान दरसुन और हलीमा के साथ आगे बढ़ ही रहा होता है कि बजंतिनी सिपाही उनके रास्ते में हायल हो जाते हैं। काफिरों को देखते साथ ही वो सब उन पे टूट पड़ते हैं और जल्द ही उनका सफाया कर डालते हैं। बुरहान दरसुन से कहता है, तुम बाईं तरफ से जाओ, हम दाईं तरफ से जाएंगे। ये कहते और सुनते साथ ही वो निकल पड़ते हैं। मैदानी जंग में सुल्तान और एंड्रियास आमने सामने आ जाते हैं। एंड्रियास कहता है, तुम यहाँ मरने आए हो है ना सुल्तान उरहान, अब तुम बच नहीं सकते। सुल्तान कहते हैं, अगर मैं अभी जिंदा हूँ तो अभी उम्मीद बाकी है। ये सुनते साथ ही एंड्रियास सुल्तान पे हमला कर देता है। दोनों एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले करते हैं। हमलों के दौरान एंड्रियास के एक वार से सुल्तान का बाजू जख्मी हो जाता है। सुल्तान का खून जमीन पे गिरता हुआ देखकर एंड्रियास कहता है, मुझे मजीद खून चाहिए, मजीद खून। सुल्तान कहते हैं, गैमलिक की सरजमीन पर मेरा खून बहा है, जब तक मैं इस जमीन को तुर्कों की सरजमीन ना बना दूं और तुम्हें मार ना दूं मैं कभी नहीं मरूंगा। दूसरी तरफ से बुरहान मुसलसल भाग रहा होता है। भागते भागते उसके सामने यगीत से होता है। बुरहान उससे कहता है, तुम क्या सोच रहे हो कि तुम कहाँ जा रहे हो गद्दार। यगीत कहता है, बुरहान सरदार, तुम अपने सुल्तान की मदद नहीं कर सकोगे, तुम यहीं पे मारे जाओगे। बुरहान कहता है, मैंने इन सरहदों पर इतनी जंगें लड़ी हैं जितनी तुम्हारी उम्र है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझ पर तलवार उठाने के काबिल हो बेवकूफ, आ जाओ मेरा सामना करो। यह सुनते साथ ही यगीत हमला कर देता है। सिपाही भी एक दूसरे से टकरा जाते हैं। लड़ाई के दौरान बुरहान यगीत की खूब धुलाई करता है और उसे पटकने के बाद हवा में कूदते हुए यगीत पे हमला करता ही है कि यगीत नीचे से हट जाता है और अगले ही पल वहां से दौड़ पड़ता है। बुरहान पीछे बच जाने वाले उसके सिपाहियों पे टूट पड़ता है और यगीत के भाग के साथ ही उसके सिपाहियों का सफाया कर दिया जाता है। बुरहान सिपाहियों से कहता है, जानिसारो इसका पीछा करो, मैं जाके सुल्तान की मदद करता हूँ। ये कहते साथ ही बुरहान चला जाता है। दूसरी तरफ सुल्तान और एंड्रियास के दरमियान मुकाबला जारी होता है और अब की बार सुल्तान एंड्रियास का बाजू जख्मी कर देते हैं। देखते ही देखते सुल्तान के साथी भी मुश्किल में दिखाई देते हैं। अब्दुर्रहमान पर कई सिपाही तलवारें तान लेते हैं। ये मंजर देखते हुए एंड्रियास सुल्तान से कहता है, अपने इर्द गिर्द देखो, अपने पीछे देखो। सुल्तान अपने सब साथियों को मुश्किल में देखते हैं। एंड्रियास कहता है, तुम बिल्कुल अकेले हो और तुम मर जाओगे। सुल्तान की नजरें मुसलसल बुरहान के इंतजार में होती हैं कि इसलिए में एक तरफ से दरसुन हलीमा और सिपाहियों के साथ पहुंच जाता है और वो पहुंचते साथ ही बजंतिनियों पे दावा बोल देते हैं। बुरहान भी दूसरी तरफ से सामने आते हुए कहता है, एंड्रियास, हम यहाँ तुम्हें इसी रस्सी से लटकाने आए हैं, सिपाहियों हमला। यह सूरत हाल देख के एंड्रियास की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। मदद मिलने के बाद मुश्किल में फंसे हुए सुल्तान के साथी भी वापस से हावी
दिखाई देते हैं। सुल्तान इंद्रियास से कहते हैं, मैंने तुमसे कहा था अगर मैं अभी जिंदा हूँ तो उम्मीद अभी बाकी है। इंद्रियास कहता है, अभी सब खत्म नहीं हुआ सुल्तान उरहान। ये कहते साथ ही इंद्रियास सिपाहियों को सुल्तान की तरफ धकेलता है और खुद दौड़ लगा देता है। सुल्तान उसके सिपाहियों को चीर फाड़ देते हैं और उसके बाद उसके पीछे जाते हैं। हलीमा और दरसुन मुसलसल काफिरों को मौत के घाट उतार रहे होते हैं। बुरहान की फुर्ती और महारत के सामने भी कोई काफिर टिक नहीं पाता। दूसरी तरफ यगेत मुसलसल भाग रहा होता है। जो भी उस्मानी सिपाही उसके पास पहुंचता है वो उसे शहीद कर डालता है। फिर वो घोड़े पे सवार होता है और वहां से भाग निकलता है। मैदान से तमाम काफिरों का सफाया कर दिया जाता है और मैदान अल्लाहु अकबर की सदाओं से गूंज उठता है। सुल्तान बुरहान से कहते हैं, आप बिल्कुल वक्त पर पहुंचे बुरहान सरदार। अब गैमलिक तुर्कों की सरजमीन है। जब तक हम गैमलिक पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल नहीं कर लेते अवाम में से कोई भी बाहर नहीं जाएगा। बुरहान कहता है, मेरे सुल्तान जो आपका हुक्म, लेकिन कुछ ऐसे होंगे जो गैमलिक के सिपाहियों के लिए अपने दरवाजे खोलेंगे। सुल्तान कहते हैं, तो उन दरवाजों को तोड़ दो। जो भी दुश्मन के लिए अपना दरवाजा खोलता है वो हम में से नहीं है। कारा खलील शहनशाह को पैगाम भेजो, शहजादा रास्ते में है, वो कुछ ही दिनों में कुस्तुनतुनिया पहुंच जाएगा। हम शहजादे का अगला हदफ है, उसे अपने हिफाजती इक़दाम करने होंगे। हमारा दुश्मन एक ही है। पीछे स्पोर्चा एक घोड़े पर सवार होती है और निकल जाती है। सुल्तान सिपाहियों से कहते हैं, इस बात को यकीनी बनाओ कि शहर का कंट्रोल हमारे हाथ में हो। ये कहते साथ ही सुल्तान भी आगे बढ़ जाते हैं। बुरसा में दफने जमीन पे पड़ी होती है। इसलिए में मलून खातून गोंचा और नीलुफर के साथ वहाँ आती है। तबीबा नीलुफर से कहती है, आप दोनों ठीक हैं, डरने की कोई बात नहीं। यह सुन के वो तीनों अल्लाह का शुक्र अदा करती है। एराज दफने को देखते हुए कहती है, हमें इसका क्या करना चाहिए नीलुफर खातून? तो नीलुफर कहती है, शिफाखाने ले जाओ इसे, वहाँ इसका इलाज किया जाएगा। वो मर कर खुद को नहीं बचा सकती, मैं पहले इससे पूछगिछ करूंगी। यह सुनते साथ ही खवातीन उसे ले जाती है। मलून खातून नीलुफर से पूछती है, उस नागिन ने तुमसे क्या कहा था? गमगीन होते हुए नीलुफर कहती है, सुल्तान उरहान, उसने कहा कि वो शहजादी अस्पोचा से शादी करेंगे। उसने कहा कि वो उसके लिए अपनी जान खतरे में डाल रहे हैं। गोंचा उससे कहती है, तुम उस नागिन की बातों पर यकीन क्यों कर रही हो? जाहिर है उसने अपने अल्फाज से तुम्हें जहर देने की कोशिश की है। नीलुफर कहती है, वो सब कुछ जो मैं खुद से कहने से डरती थी उसने मुझे एक एक करके बता दिया। मेरे दिल में दर्द है, मेरा दिल इंतहाई गहराई से दुखता है। मैं सुकून कल्ब के साथ ये नहीं कह सकती कि ऐसा कभी नहीं होगा। मलून खातून से प्यार करते हुए कहती है, मेरी तरफ देखो, मेरा उरहान जब तक मजबूर ना हो वो ऐसा कुछ नहीं करेगा। नीलुफर कहती है, और अगर उन्हें ऐसा कुछ करना पड़ा तो मैं मरते दम तक अपने दिल में इस दर्द के साथ कैसे जीऊंगी अम्मा जान। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शहजादी अस्पोचा आगे आगे और सुल्तान उसके पीछे पीछे होते हैं और उसे आवाज देते हुए कहते हैं, शहजादी अस्पोचा रुक जाओ। तो शहजादी कहती है, मैं नहीं रुक सकती सुल्तान उरहान, इन गद्दारों ने मुझे सबके सामने रुसवा किया है, मैं इंतकाम लूंगी। सुल्तान घोड़ा उसके सामने लाते हुए कहते हैं, मैंने कहा रुके। अस्पोचा कहती है, मेरे रास्ते से हट जाए सुल्तान उरहान, आपने अभी मेरी जान बचाई है तो उसके लिए शुक्रिया, लेकिन अब मेरे रास्ते से हट जाए ताकि मैं अपना इंतकाम ले सकूं। सुल्तान पूछते हैं, अकेले? वो तमाम सिपाही और कमांडर जो आपके वफादार थे वो सब मारे जा चुके हैं। मैं आपका गुस्सा देख रहा हूँ, मैं इसे जानता हूँ, आप इंतकाम जरूर लेंगी, लेकिन इस तरह नहीं। शहजादी अस्पोचा घोड़े से उतरते हुए कहती है, मैं नाकाम हो गई, मैं उनकी हिफाजत नहीं कर सकी, ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैं अपने लोगों और सिपाहियों की हिफाजत नहीं कर सकी, मैं ये जंग हार गई हूँ सुल्तान उरहान। सुल्तान भी घोड़े से उतर के उसके पास आते हैं। अस्पोचा कहती है, मैंने जिस सूरत हाल का सामना किया, मैंने जो सहा है वो इतना बुरा था, कोई भी उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता था, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकी। सुल्तान शहजादी अस्पोचा की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहते हैं, आप पहले से ज्यादा मजबूत होकर उभरेंगे। अस्पोचा उनका हाथ थामते हुए खड़ी हो जाती है। सुल्तान कहते हैं, आपको इस तरह होना जेब नहीं देता, आप वो सबसे मजबूत खातून है जिससे मैं आज तक मिला हूँ। ये सुनते साथ ही शहजादी अस्पोचा सुल्तान को देखते हुए उनसे गले लग जाती है। फिर एहसास होने पे पीछे हटते हुए कहती है, मुझे अफसोस है, मुझे अफसोस है। आप ठीक कहते हैं, मुझे दोबारा खड़ा होना होगा, मैं उन गद्दारों से अपना इंतकाम लूंगी। सुल्तान कहते हैं, यकीनन आप लेंगे। अस्पोचा कहती है, अब मेरे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। सुल्तान कहते हैं, आप मेरे साथ चल रही, आपके वालिद और मेरे दरमियान एक मुआहदा हुआ था, हम कोई न कोई हल निकाल लेंगे। तो नाज़रीन, इसके साथ ही एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी वाले आइकन को दबाना मत भूलें। मिलते हैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखें अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल। अल्लाह निगहबान।